Two lamps, one rated 100 watt and 220 volt, and the other 60 watt at 220 volt are connected in parallel. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220? ओके मैं पहले सर्किट बता देता हूँ कैसे कनेक्टेड है एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट. तो हमारे पास दो लैंप है, राइट? वी हैव टू लैंप्स. तो एक सर्किट निकाल लेते हैं पहले. कितना वोल्टेज है टोटल? टोटल वोल्टेज है 220, है ना? ये क्या है? यहाँ पे दिया है टोटल वोल्टेज 220. अब सर्किट में कितने लैंप है? वी हैव टू लैंप्स. ये पहला लैंप, ये दूसरा लैंप. सही है. नाउ इसका आई थिंक ये इसका पावर वगैरह सब दिया हुआ है अपने को. लेट मी टेक इट डाउन. मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ. ऊपर का वो डिटेल लिखने में वहाँ पे जगह ही नहीं छोड़ा मैंने. हाँ अभी ठीक है. सो ये पहले वाले का पावर और वोल्टेज कितना है? पावर इज 100 एंड वोल्टेज कितना है? वोल्टेज इज 220. और ये सेकंड वाले का 60 वाट 220, 60 वाट एंड वोल्टेज कितना है? 220. क्या हम और हमको ये सर्किट का करंट पूछ रहे, करंट कितना है. तो क्या हम लोग ये निकाल सकते हैं बाय द वे, है ना? अभी ऊपर का करंट I1 पकड़ लो और नीचे का करंट I2 पकड़ लो. क्या हम I1 का वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर सिंपल फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू वी है ना? ये हम लोग इजीली निकाल सकते हैं. तो पहले बल्ब के लिए, फॉर द फर्स्ट बल्ब, फॉर बल्ब 1, फॉर बल्ब, बल्ब नहीं बोला है ना, लैम्प बोला है, तो ठीक है भाई उनका ही शब्द यूज करते हैं. फॉर लैम्प, फॉर फर्स्ट लैम्प, है ना? लैम्प 1 थोड़ी रहता है. फॉर फर्स्ट लैम्प, हाँ अब ठीक है. फॉर फर्स्ट लैम्प, तो फॉर फर्स्ट लैम्प के लिए क्या डिटेल्स हैं? पावर का वैल्यू देखो 100 है, वोल्टेज का वैल्यू 220 है. तो करंट ढूंढना है. तो विच फॉर्मूला कैन बी यूज्ड? द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज इज P इज इक्वल टू वी आई. 1 कर लेते हैं. चलो भाई, I1 का वैल्यू विल बी इक्वल टू P1 बाई V1. P1 का वैल्यू कितना है? 100. और V1 का वैल्यू कितना है? 220. ओके, सो I1 विल बी इक्वल टू 0 कट कर लो. तो ये आ गया 10/22, राइट? ये हो गया पहले लैम्प के लिए. अब दूसरा लैम्प के लिए भी निकाल लेते हैं. ओके, सेकंड लैम्प का डिटेल्स क्या है? P2 इज 60, V2 इज 220, राइट? एंड I2. ठीक है, तो यहां पर भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग पावर का. P2 इज इक्वल टू V2 इंटू I2, राइट? हमको I2 चाहिए. I2 विल बी इक्वल टू P2 बाय V2. पावर कितना है? 60. और वोल्टेज कितना है? 220. 0 कट कर लो. तो I2 का वैल्यू कितना आया भाई? 6/22. सही है. इफ यू वांट यू कैन रिड्यूस इट फर्दर. I1 का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा? दैट विल बी 11 और ऊपर आ जाएगा 5. और I2 का वैल्यू ये भी थोड़ा रिड्यूस कर लो. 11 एंड दिस विल बी 3. सो दैट विल बी 5/11 एंड 3/11. यहाँ पे अभी सिर्फ आपको एक दिमाग लगाना है कि ये जो करंट का वैल्यू है वो कहाँ से आ रहा है? I1 एंड I2. दैट इज कमिंग फ्रॉम I, है ना? फ्रॉम सर्किट. फ्रॉम सर्किट क्या बोल सकते हैं हम लोग? हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, है ना? क्योंकि I1 और I2 कहाँ से आ रहे हैं भाई? I से तो आ रहा है ना? यही I से हमारा ये I1 और I2 शुरू हो रहा है या फिर तैयार हो रहा है. करेक्ट. दिस I1 एंड दिस I2 इज गेटिंग क्रिएटेड फ्रॉम I. तो इसलिए हम लोग I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लिख सकते हैं फ्रॉम सर्किट. इफ यू वांट टू राइट डाउन द रीजन आप लिख सकते हैं. हालांकि इसका रीजन देने के लिए ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, लेकिन आप फिर भी इफ यू वांट यू कैन से फ्रॉम सर्किट. I विल बी इक्वल टू I1 का वैल्यू कितना है? 5/11. और I2 का वैल्यू कितना है? 3/11. डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं न्यूमरेटर. दैट विल बी 5/5 प्लस 3, दैट विल बी 8/11. चलो डिवाइड कर लेते हैं भाई इसको.
8/11 का आंसर क्या आएगा? दैट विल बी 0 पॉइंट कितना हो गया 80, तो 7 ज़ा, तो 11 7 ज़ा 77, 330, 11 2 ज़ा 22, 880 आ गया फिर से, तो 7 आ रहा है फिर से 2 आ रहा है, तो 0.72 आप बोल सकते हैं या फिर 0.73, है ना, 0.72, या फिर यू कैन अप्रॉक्सीमेटली राइट इट डाउन एज 0.73 एम्पियर, आपके ऊपर है। अगर आपको उसको अप्रॉक्सीमेटली करना है तो 0.73 एम्पियर भी बोल सकते हैं, क्योंकि 7 से एक डिजिट आप बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, है ना, 7 होने की वजह से एक डिजिट आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, तो इट्स अप टू यू। तो स्टेप बाय स्टेप बताया मैंने कि करंट कैसे निकाला है।